रुक जाइए आंटी जी। क्या बात हो गई? अरे ये आप क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए ये सब काम क्यों करती है? आप मुझे दीजिए। पृथ्वी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, मैं ये काम कर लूंगी। आप दामाद हैं, अच्छा नहीं लगता। अरे कौन सा दामाद? कैसा दामाद? काहे का दामाद? हाँ? आंटी जी, आजकल दामाद भी बेटे जैसे ही होते हैं। अच्छा। दामाद से पहले आपका बेटा हूँ। क्यों रितिका? मामी जी करने दीजिए ना हेल्प, फैमिली तो है ही, थोड़ा काम कर लेंगे तो इट्स ओके ना। जी थैंक यू। अले मेला पीहू बेटी क्या कर रहा है? आओ दादू के साथ डिनर करेंगे, चलो। नहीं, पापा के साथ। पापा के साथ? दादू कट्टी। और डिनर आपके साथ। अब बट्टी। ओके बट्टी, अभी कट्टी बट्टी जल्दी आ जाइए। तुम दोनों इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग बिजनेस मीटिंग। तो मुंह लटका के क्यों बोल रहे हैं कि बिजनेस मीटिंग पर? तो ये बात तो खुश होकर हैप्पीली भी बोल सकता है ना। ये एप्पल लेके जाता है बिजनेस मीटिंग में। बिजनेस और हैप्पीली? अच्छा, पैसे भी वहीं से कमाते हैं। आप लोग अभी भी यहीं हो? वो लोग पहुंचने वाले होंगे। तो यार ये इतना पैनिक करता है ना लड़का, मैं क्या बताऊं। अरे अभी तक वो लोग पहुंचे भी नहीं होंगे यार। हम लोग जब तक वहां पहुंचेंगे वो लोग आ जाएंगे, चिल कर। ऋषभ भैया, मैं पैनिक नहीं कर रहा। वो बाहर के लोग हैं ना, पंक्चुअल होते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं। हाँ लेकिन है कौन कौन लोग हैं भाई? चाचू इन्वेस्टर्स आए लंदन से, वो लोग टाइम पे पहुंचते ना। यार वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, वो लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। सोचा डिनर कम मीटिंग। प्रीता, तुम ना आज मेरा वेट करना, मेरे आने से पहले सो मत जाना। तो क्या है ना, मुझे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। करण, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगी, हम लोग वापस आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है? दैट्स अ गुड न्यूज़। हाँ डैड, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। बोलना बेटा। हमारी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ झोल है। समथिंग इज रॉन्ग। यार करण, तू क्या कर रहा है यार? उनको खामा का तू टेंशन दे रहा है। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा, तुझे बोला ना मैंने। ऋषभ, करण सच कह रहा है? तो मैं क्या झूठ बोलूंगा आपसे डैड? सच बोल रहा हूँ। चाचू आप टेंशन मत लो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस धोखेबाज को ढूंढने के लिए, और हम ढूंढ भी लेंगे, आप टेंशन मत लो। यार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश ही हो रही है, हम लोग किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे। हमें पता नहीं किसने फ्रॉड किया, लेकिन होपफुली वो हो जाएगा सॉल्व। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? थोड़ी और छानबीन कीजिए ना। मेरे ख्याल से जिस टाइम पे कंपनी में ये फ्रॉड हुआ है, उस टाइम के अराउंड ये देखिए कि कोई नए इंसान ने कंपनी ज्वाइन की थी क्या? किसी नए इंसान को रिक्रूट किया था क्या? क्योंकि ऐसा काम अक्सर ये नए लोग करते हैं। अगर ऐसा हुआ है ना, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए, छानबीन कीजिए अच्छे से, जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। प्रीता, फिजियोथेरेपी की बात नहीं हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। ये लोग है ना, हैंडल कर लेंगे। जिस चीज की नॉलेज ना हो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। करीना बुआ, शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, हम लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन उसमें ही छुपा होता है। प्रीता जी, वंडरफुल आइडिया। मैं कल ही ऑफिस जाकर ये सब सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता हूँ। थैंक यू। मेरे साथ रह रहा कि कितनी स्मार्ट हो गई है प्रीता ने। करण भाई, भाभी पहले से ही स्मार्ट है। डॉक्टर लोग वैसे ही स्मार्ट होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे डाउट मत करो। तो बस बीच में भाभी थोड़ी स्ट्रेस थी, थोड़ी अपसेट थी, होता है यार, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन ना भाभी एकदम हैप्पी हैं, जैसे पहली वाली प्रीता भाभी थी ना, बिल्कुल वैसे ही है ना भाभी? पहले वाली प्रीता? अरे वही पॉजिटिविटी, वो स्पार्क, वो वापस आ गया। तेरे अंदर भी वो स्पार्क वापस आ गया। हाँ? बीच में तू था नहीं ना कुछ दिन, तो शांति थी। अभी वापस आकर तेरा वही शुरू हो गया, प्रीता जी प्रीता जी। प्रीता जी बोले वाओ, तो ऋषभ जी बोले वाओ। प्रीता जी बोले घटिया है, तो ऋषभ जी बोले घटिया है। दिखा दी तूने अपनी भाईगिरी। चले तेरे बिजनेस का मीटिंग पर। इसके सामने अगर मैं किसी की अच्छाई कर दूं ना, इससे डाइजेस्ट नहीं होगा। चलो, आई एम द बेस्ट। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक भाई चलो ऑल द बेस्ट। मैं भी आता हूं।
चलो उठो, सोने से पहले दूध पीना है। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। अच्छा ठीक, तो फिर सो जाओ। आंखें बंद करो। मम्मा, कुकू को टॉयज के साथ सोना है। क्यों? उसे टॉयज अच्छे लगते हैं। जो वो पिंक डॉल है ना, वो कुकू की फेवरेट है। अच्छा, तो वो पिंक डॉल कुकू की फेवरेट है? हाँ मम्मा, ये तो मुझे टॉय रूम में सोना है। कुकू को टॉय रूम में सोना है ना, आपको क्यों टॉय रूम में सोना है? क्योंकि कुकू मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो कुकू की फेवरेट है वो पिंक डॉल, तो कुकू उसके पास सोएगी। आपकी फेवरेट है कुकू, तो आप कुकू के पास सोओगे, और मेरे फेवरेट हो आप, तो फिर मैं भी टॉय रूम में आपके पास सोऊंगी, ठीक है? टॉय रूम में? हाँ, मैं भी आपके साथ टॉय रूम में सोऊंगी। ओके। चलो, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको दूध पीना पड़ेगा। पहले आपने दूध पीने के लिए मना कर दिया था ना, पर अब अगर टॉय रूम में सोना है तो दूध पीना पड़ेगा। अग्रीड? ओके। So good to have you in India. ग्रेट। लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं एक्सीलेंट है। For sure. मिस्टर लूथरा, इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है। अरे of course, why not यार? In fact, it's a pleasure to host you here. But मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। जरूरी नहीं है हर सेलिब्रेशन ड्रिंक से ही हो, हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं और उसके बाद स्वीट्स। वैसे भी हर सेलिब्रेशन की शुरुआत तो स्वीट से ही होती है। Absolute. अरे how sweet is that? बेटा, Hi. ये मेरे गेस्ट हैं, आप इनको मेरे रिजर्व टेबल पे ले जाइए एंड प्लीज फील फ्री टू ऑर्डर। आई जस्ट जॉइन इन 2 minutes. या टेक केयर। थैंक यू। मैं 2 मिनट में। मैं भी चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? जहाँ तू जा रहा है? अरे मेरे भाई, मैं वॉशरूम नहीं जा रहा। आप तो जहाँ जा रहा है वहीं चलता हूँ। अरे सवाल पे सवाल क्यों करता है तू? मैं शर्लिन को फोन करने के लिए जा रहा हूँ, उसको बोलने के लिए कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो थोड़ा तो टेंशन मत ले। नहीं फिक्र। हाँ बीवी है ना, तो फिक्र नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं भी प्रीता को फोन कर लेता हूँ। मतलब अगर मुझे शर्लिन को फोन करना है तो तुझे प्रीता जी को फोन कर। तू उधर जाएगा, मैं इधर जाऊँ। तो मुझसे पीछे छुड़ा था। ऐसे ने इमोशनल डायलॉग मार मार के जो, अरे तेरे से पीछे छुड़ा के मैं कहाँ जाऊंगा मेरे बच्चे। गॉड, मेरे नंबर फिलहाल माइनस में चल रहे हैं। इसके भाई का शक फिलहाल तो मेरी तरफ नहीं है, पर बहुत जल्द या बाद में शायद उसे पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं, मैं पृथ्वी मल्होत्रा ही हूं, जो उसके बिजनेस की जड़ें काट रहा है। तो मुझे अपने नंबर प्लस में करने होंगे, और इस कृतिका की तरफ तो ट्रिपल एक्सेल प्लस में करने होंगे, सो दैट जब इसके भाई मुझसे झगड़ा करें तो ये उनकी नहीं, अपने पति परमेश्वर की साइड ले, यानी कि मेरी साइड ले, और अपने भाइयों को साइड पे कर दे। क्या है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या है, क्या हो गया दीदी? मुझे नहीं पता, सुबह से ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इतना हेडेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सर फट रहा है मेरा। तो मुझे भी नहीं पता कि हेडेक क्यों होता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है ना। जोक था? लेम जोक बहुत लेम था, है ना। चलो इसी बहाने तुम हंसी तो सही, हंसने से सिर दर्द कम हो जाता है। और अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हारा सिर दर्द दूर भाग जाएगा। तुम आओ यहाँ पे, लेटो, आराम से लेटो। अरे मैं हूं ना, तुम्हारा सिर दर्द दूर कर दूंगा। देखो ये जो दवाई है, इसको लेते ही ना तुम्हारा सिर दर्द 500 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। कितने? पता है अब क्या होने वाला है? एक और लेम जोक। चंपी,
मैं तुम्हारे सिर पे तेल लगाऊंगा और तुम्हें एक बढ़िया सी चंपी दूंगा। उससे पता है क्या होगा? क्या? तुम्हारा सिर दर्द 500 नहीं 1000 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। लगता है मैं पृथ्वी और शर्लिन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, उनके पास्ट की वजह से। पर कृतिका और पृथ्वी तो खुश लग रहे हैं साथ में, एकदम एक हैप्पी हस्बैंड वाइफ की तरह। देख जाओ। थैंक यू सो मच हीरो हबी। कैसा लग रहा है? बेटर? मच बेटर। चलो आपको बंद करो। अच्छा। हे माता रानी, प्लीज कृतिका को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। ओके बाबा। अभी ऋषभ क्यों मुझे कॉल कर रहा है? मैं नहीं उठाऊंगी। ये बेबी की फेवरेट फ्रेग्रेंस है। शर्लिन फोन क्यों नहीं उठा रही? आ गया। क्या हुआ? तू पागल है क्या? मुझे डरा दिया यार तूने। मैं तो नेटवर्क ढूंढ रहा था। आ गया नेटवर्क? हाँ यहाँ आ रहा। लेकिन शर्लिन फोन नहीं उठा रही है ना। मुझे उसको फोन करके बताना था कि मैंने कहा खामा का टेंशन लेती रहेगी, उठी रहेगी, मेरी इंतजार करती रहेगी। उसको फोन करके इन्फॉर्म करते थे तो तुम सो जाओ और मेरी इंतजार मत करो, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या बात है यार, कितना अच्छा पति है यार तू। वो टेंशन ना ले इसलिए तू टेंशन ले रहा है और उसको फोन करके बता रहा है कि तुझे आने में लेट हो जाएगा इसलिए वो सो जाए। क्या बात है, क्या पति है। क्यों, मतलब अच्छा पति होने का कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन किया है? नहीं, मैं तो अच्छा पति हूँ क्योंकि पीता अच्छी है। हाँ। और मैं अच्छा पति इसलिए क्योंकि मेरी मॉम मेरे साथ। वो तो है, मॉम ने एक्चुअली तुझे अच्छे बच्चे की तरह पैदा किया। मैं तुझे क्या बदमाश बच्चे की तरह पैदा किया? नहीं, अगर मुझे दी करण लूथरा की तरह पैदा किया। अच्छा तू एक काम कर, तू पिताजी को फोन लगा, वही करने आता हूँ। चल तो तू रुकना, मैं लगाता हूँ फोन। हाँ तो मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं, तेरे सामने करते हैं। कहाँ हो बेबी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने बुलाया और मैं चला आया। My favorite fragrance. My favorite पुन्ने बेबी। बेबी, एक बात बोलूं, एक बात शेयर करनी है तुमसे। बोलो ना। यार तुम्हारा वो पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन जब यहाँ नहीं था ना, तब मेरी लाइफ कितनी सही थी, सब कुछ स्मूथ था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन जब से वो वापस आया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो जब यहाँ पे नहीं था, कोई पंचायत करने वाला था ही नहीं, पर जब से वो वापस आया, कितनी पंचायत करता है यार वो। तुम्हें पता है, खुल के मिल भी नहीं सकता मैं तुम्हें। पहले चिप चिप के मिलता था, लेकिन अब कितना मिस करता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं गुजार पाता, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें बेबी। इसका मतलब है तुम मुझसे जेलस हो? ऑफ कोर्स जेलस हूँ, और कैसे जेलस ना हूँ। आफ्टर उस पंचायती बिजनेसमैन ने, उसने मेरी प्रेमिका, कम हाफ लाइसेंस वाली बीवी जो छीन ली, कैसे जेलस फील ना करूँ बताओ। So sweet. हाँ बोलो। बोलो क्या होता है, थोड़े प्यार से बात करो, थोड़ी स्वीट हो जाओ। अरे एक्सक्यूज मी, मैं पहले से ही बहुत स्वीट हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हें कुछ बताना था। ऋषभ शर्लिन से प्यार करता है। करण तेरा और ये तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन अच्छे पति वाला प्यार। अरे रीता जी ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बोल रहा है वो बकवास की बकवास बनता है। ये क्या बोल रहा है? रीता जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ शर्लिन को फोन करके इतना बताना चाह रहा था कि वो मेरी वेट ना करे, क्योंकि हम लोग आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। एक मिनट, क्या बोली जा रही है? रीता जी ऐसी ना कोई बात है नहीं, मैंने सिर्फ शर्लिन को इसलिए फोन किया था क्योंकि मैंने बोला वो टेंशन ना ले, क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाएगा। उसको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि वो ऐसा
तो टेंशन ना ले, और कोई बात नहीं। और ये ऐसी अपनी पता नहीं क्या क्या बातें बना के बोल रहा है। ऋषभ जी, आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू सो मच प्रीता जी, आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि ऋषभ शर्लिन से प्यार करता है। प्रीता जी, मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी क्या? जी। शर्लिन तो जाग रही होगी, वो तो टेंशन लेती रहेगी, मेरी वेट करती रहेगी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वेट करे। आप बस जाके उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा और वो सो जाए। जी बिल्कुल, मैं अभी जाकर बोल देती हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। और प्रीता जी, आप मेरा एक काम कर देंगी, मिसेस लूथरा को जाके बोल दीजिएगा कि करण लूथरा आज में लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो ओके बाय। तो तूने मेरी टांग खींचने के लिए फोन किया, तुमको तेरा अपना कोई काम नहीं था? मैंने तो मजे लेने के लिए फोन किया। मिल गया मजा? और मजा है, चल खाना खाते हैं। क्या आदमी है यार ये। चल के शर्लिन को बताती हूँ कि ऋषभ जी उसकी कितनी केयर करता है, कितना प्यार करते हैं उससे। और एक शर्लिन है, पता नहीं कब सुधरेगी। यार क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। आज ना दिन बड़ा अजीब सा है, बार बार नेगेटिव सा फील हो रहा है। मतलब ये भी सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है, बट ऐसा लग रहा है यू नेवर नो कब क्या गड़बड़ हो जाए, सही वक्त कब गलत हो जाए, है ना। वक्त को बदलने में वक्त थोड़ी लगता है। हाँ, ऋषभ को भी शक हो गया कि उसके बिजनेस में कोई गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द मैं मिसेस लूथरा की टैगलाइन से फ्री हो जाऊंगी। लीगली, यूजुअली, मतलब हर तरीके से मैं मिसेस मल्होत्रा हो जाऊंगी। और इसका मतलब ये भी है कि हम दोनों बहुत जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, इन लूथरास को मिलेगा बड़ा सा झटका और फिर इन्हें पता चलेगा कि आखिर तुम चीज क्या और तुम्हारा कनेक्शन क्या है इनके साथ। सही बोल रही हो। उस दिन लूथरास को उनकी औकात समझ में आ जाएगी। बेबी, उन लोगों ने कई मौकों पर तुम्हें, मुझे, हम दोनों को जलील किया ना, उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत स्मार्ट बनते ना। उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्मार्ट कौन, हम दोनों। यहाँ पे बड़ा कौन, हम दोनों। हम लूथरास को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे बेबी, रोड पे ले आएंगे। ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट यू। क्या हुआ? अरे बहुत दिन बाद पप्पी मिली ना, गुदगुदी हो रही है। अब तुम ऐसे गुदगुदी के लिए रोज रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें ऐसी किस्मत मिल जाए। अरे गुदगुदी हो रही है सच में। तुम चाहती हो मैं हमेशा हंसता रहूं, और तो बस तुम मुझे ऐसी पप्पी देती रहना, मैं हंसता रहूं और तुम्हें हंसाता रहूंगा। ओके। तुम ऐसे हंसते रहोगे तो मैं कैसे किस दूं? बेबी बस करो ना, कुछ पप्पियां कल, परसों, तरसों, आने वाले कल के लिए बचा के रखो। नो, मेरे पास किसेस का बैंक है, तुम्हें किसेस मिलती रहेंगी। कितने घटिया हो तुम लोग, कितने घटिया हो तुम दोनों। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूँ, गलत देख रही हूँ। जो तुम कर रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा, और जो तुम बातें कर रहे थे वो भी सुन ली बाहर से। शर्लिन, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना
क्या तुम सुधर जाओगी? पृथ्वी से अपने सारे कनेक्शंस तोड़ दो, एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश करोगी, और मैंने तुम्हें बिलीव कर लिया। मुझे लगा था कि तुम में अकल आ गई, लेकिन नहीं, तुम में तो अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आएगी कहां से? अगर तुम दोनों में कुछ है तो सिर्फ घटियापन, बस घटियापन करते रहते हो। तुम ऐसा कर कैसे लेते हो? दोनों शादीशुदा हो ना? हाँ, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को देख कैसे लेते हो? आंखों में कोई शर्म आया है कि नहीं है? पृथ्वी, मल्होत्रा अभी कृतिका को दवाई दे रहे थे ना हेडेक की, बहुत केयर दिखा रहे थे। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुमने उसे हेडेक की दवाई दी है या नींद की गोली दी है, ताकि वो सो जाए और तुम अपना घटियापन कर सको।